हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं अधिगम और अर्जन का पार्ट टू। दोस्तों, ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर हैं उसमें जो अच्छे क्वेश्चन हैं उन सारे अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन है। दोस्तों, इसको करने का मतलब कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर है। तो हम एक एक क्वेश्चन को अच्छा से बारीकी से पढ़ेंगे, उसके कंटेंट को समझेंगे। और चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बताइए, एक शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द पहले आएगा। जैसे भाई इंग्लिश के डिक्शनरी में हम लोग शब्द खोजते हैं कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, उसी तरह हिंदी में है कौन आएगा। चलिए बताइएगा। चलिए बताइए बताइए। एक नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, शब्द में से कौन सा शब्द पहले आएगा। ठीक है, जिनका बी नंबर ऑप्शन आ रहा है करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर कट। जैसे अनुस्वार वाले होते हैं, चंद्र बिंदु वाले होते हैं, तो वो सब पहले आते हैं, फिर उसके बाद स्वर व्यंजन आते हैं, उसके बाद व्यंजन वर्ण आते हैं, इस तरह। चलिए सेकंड पढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़िएगा, 17 नंबर। द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया में इंटर लैंग्वेज का अर्थ क्या है। इंटर लैंग्वेज का अर्थ क्या है। वह भाषा व्यवस्था जो सभी विद्यार्थी भाषा विकास की प्रक्रिया में सृजित करते हैं, वह भाषा जो शिक्षार्थी दो या दो से अधिक भाषाओं में विकसित करते हैं, वह भाषा व्यवस्था जो विकास के संदर्भ में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। हाँ, इसका आंसर है एक नंबर। वह भाषा व्यवस्था से जो सभी विकास की प्रक्रिया में सृजित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। 18 नंबर। किस विधि द्वारा किस विधि द्वारा एक शिक्षक को दूसरी भाषा सीखने में सरलता से अधिगम कराया जा सकता है। चलिए बताइएगा। इसमें दिया है कि किस विधि द्वारा एक शिक्षार्थी को दूसरी भाषा सीखने में सरलता से अधिगम कराया जा सकता है। तो दूसरी मतलब कि दूसरा लैंग्वेज कोई सिखाना है, तो हम क्या करेंगे इसमें रचनात्मक विधि व्याकरण में चयनित विधि हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका, बी नंबर चयनित विधि। इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट हम किसी सब्जेक्ट को, किसी मैटर को लेकर, विषय वस्तु को लेकर हम वहाँ से उसको रिलेक्ट करके पढ़ाते हैं। इसका हो जाएगा चयनित विधि। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 19 नंबर है आपके। एक शिक्षार्थी विषय के बारे में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपने ना सुना होगा, इसको पहले बार देख रहे होंगे। तो चलिए बताइए इसको। एक शिक्षार्थी विमर्श के विषय में किसी विषय को सुनते समय उस पर स्कीमा सृजित करने के लिए मुख्य बिंदुओं का इस्तेमाल करती है या निष्कर्ष निकालती है कि वो किस श्रवण युक्ति का इस्तेमाल कर रही है। टॉप डाउन युक्ति, टॉप अप युक्ति दोनों, और बॉटम टॉप अप युक्ति। चलिए बताइए। तो पहले हम इसको समझते हैं कि टॉप अप युक्ति क्या होता है और बॉटम अप युक्ति क्या होता है। तो चलिए, इसको अगर आप ध्यान से समझना है तो यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। टॉप डाउन ऐसे समझिएगा कि टॉप डाउन क्या होता है, कि टॉप डाउन का मतलब होता है कि कोई आपके पास मैटर आ गया, नया चीज़ आ गया, अब उसको आपको समझना है। तो उसको आपको समझना है तो क्या करना होगा कि आप पिछले का जो आपने ज्ञान लिया है उसके इस्तेमाल करके आप उसको समझने का कोशिश करेंगे। तो ये कहलाएगा टॉप डाउन युक्ति। कि आपके पास नया कोई सब्जेक्ट आ गया, मैटर आ गया, मतलब कोई नया चीज़, कोई बात बोल दिया, उसको आप नहीं समझ पा रहे, तो आप पीछे वाला अनुभव यूज करके उसको आप प्रयोग करना चाहेंगे, चीज़ों को अर्थ निकालने की कोशिश करना चाहेंगे। तो ये कहलाता है टॉप डाउन यानी अधोमुखी। और दूसरा है क्या, तो दूसरा है आपका बॉटम अप युक्ति। बॉटम युक्ति का मतलब होता है
कि आप क्या करेंगे कि अब विस्तार से एक एक चीज़ को, अब पिछले अनुभव नहीं, मतलब सीखना है तो मतलब लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, उन चीज़ों को सीखेंगे, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे, उन चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे। तो ये कहलाता है बटम श्रवणापयुक्ति। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, तो ये सब प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको बताइएगा क्या होगा। अपने पिता कि अपने पिता के स्थानांतरण के कारण सुमिछांग कोहिमा से मैसूर आई। उसने स्थान की भाषा कन्नड़ बहुत अच्छी तरह से सीख ली। आप इस स्थिति को किस रूप से वर्णित करेंगे? भाषा अधिगम, भाषा अर्जन, भाषा अंतरण। तो भाई बता दो सीधा सीधा, कहीं जाके वहाँ के लैंग्वेज अपने आप से एक्वायर कर रही है, सीख रही है, तो क्या कहलाता है? तो भाषा अर्जन कहलाता है, भाषा अर्जन कहलाता है दोस्तों। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, हमने यही तो चैप्टर है आपका, कि कहीं जाके वहाँ का लैंग्वेज बिना पढ़े, बिना स्कूल के, बिना कोचिंग के, किसी बिना किसी मतलब कि ध्यान लगाए आप डायरेक्ट वो क्या हो रहा है, अपने आप से अचेतन मन से डायरेक्ट आप उसको सीख ले रहे हैं, तो ये कहलाता है भाषा अर्जन। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल के बारे में सही नहीं है? अधिगम प्रतिफल के बारे में सही नहीं है। चलिए आते हैं, ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन है आपका, अधिगम प्रतिफल अधिगम उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए, अधिगम प्रतिफल अधिगम उद्देश्यों की तुलना में कहीं ऊंचे स्तर का होना चाहिए। तो देखो भाई, सबसे पहले इसका ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। अधिगम प्रतिफल अधिगम उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। आगे कर अधिगम प्रतिफल अधिगम उद्देश्यों की तुलना में ऊंचे स्तर का। हाँ, हम जो अधिगम प्रतिफल होना चाहिए, जो अधिगम उद्देश्य है हमारा, जो हम लक्ष्य रखें, उससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये भी आगे कह रहा है अधिगम उद्देश्य अधिगम प्रतिफलों की तुलना में कमतर है। तो वही वाला बात है, बस इसको उल्टा लिख दिया है सी वाला ऑप्शन में। ध्यान से पढ़िएगा कि अधिगम प्रतिफल अधिगम उद्देश्यों की तुलना में ऊंचे स्तर का है, अधिगम उद्देश्य अधिगम प्रतिफलों की तुलना में कमतर है, मानी कम, यानी दोनों एक ही बात लिखा है, बस उल्टा करके लिखा है। डी नंबर ऑप्शन पढ़िएगा। अधिगम प्रतिफलों का उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं। सर जी यही गलती है, यही तो गलती है, इसी में तो ढूंढना था कि कौन नहीं है, यही है कि इसका कोई संबंध नहीं। संबंध है तभी तो पढ़ रहे हैं। चलिए आगे 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम, निम्नलिखित में से कौन सा, पढ़िएगा, कि भाषा अधिगम के आदर्श क्रियाकलाप का अधिमान्य नहीं है? कौन सा अधिमान्य नहीं है? प्रासंगिक कार्यों को उद्देश्यों के लिए लिखना, व्याकरण रूपों से प्रतिमान अभ्यास कराना, ड्रिलिंग कराना, लेखों वृत्तांतों में भाषा इकाई पर ध्यान देना, समझ के साथ पढ़ना, न केवल मात्र लेख या कूटबात करना। तो चलिए ऑप्शन को बारीक से पढ़ते हैं कि प्रासंगिक कार्यों को उद्देश्यों के लिए लिखना, ठीक है भाई। व्याकरण रूपों से प्रतिमानों का अभ्यास कराना, ड्रिलिंग कराना। तो भाई जहाँ भी आ गया रटवाना, ड्रिलिंग करना, बार बार प्रैक्टिस वगैरह, तो इससे भाषा थोड़ा आएगा। भाषा का अधिगम कैसे होगा? भाषा का अधिगम कैसे होता है? तो प्रयोग के माध्यम से होता है, हम अनुभव के माध्यम से भाषा सीखते हैं। तो इसका यहाँ पे ही मतलब है। तो बार बार प्रयोग से हम लोग व्यवहारिक रूप से सीखते हैं, मौका मिलना चाहिए भाषा सीखने का, बोलने का, तो इसका ये आंसर होना चाहिए। तो यानी कह रहा है कि कौन अधिमान्य नहीं है, मान्य नहीं है, तो यानी आप यहाँ पे कर लेंगे भाई, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, व्याकरण रूपों से। आप डी नंबर ऑप्शन देखिएगा कि समझ के साथ पढ़ना, न केवल मात्र लेख या कूटवाच करना। अब बहुत सारे लोग होते हैं वो जहाँ केवल लग गया, मात्र लग गया, तो उसको गलत काट देते हैं, यानी उनके हिसाब से डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। भाई नहीं, ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन, कि समझ के साथ पढ़ना, न कि, तो ये कह रहा है कि समझ के साथ पढ़ना, यानी ठीक पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, न केवल मात्र लेखन या कूटवाच करना, मतलब कि रटना वगैरह कूटवाच करना नहीं है, मतलब कि समझ के साथ पढ़ना है। तो ये भी ठीक बात कर रहा है। व्याकरण नियमों को रटवाना यही गलत था। 22 नंबर ऑप्शन, 22 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर ऑप्शन में आते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा कि भाषा अर्जन के संदर्भ में सहजता का क्या तात्पर्य है? तो बताइए भाई, ऑप्शन पढ़ते हैं। मनुष्य के भाषा बोलने की स्वाभाविक योग्यता, शिक्षार्थी की अनेक भाषाएं सीखने की योग्यता, विद्यालय में विद्यार्थियों की एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण की योग्यता, मनुष्य की भाषा के माध्यम से चिंतन करने की योग्यता,
तो नहीं भाई, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि सहजता का अर्थ है स्वाभाविक रूप से बोलने की योग्यता। भाषा को बोलने की योग्यता स्वाभाविक रूप से क्या कहलाता है, तो सहजता कराता है, यानी 23 का ए नंबर ऑप्शन ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आदर्श स्थिति के अधिगम प्रतिफल के बारे में क्या सही है। इसमें क्वेश्चन का है कि आदर्श स्थिति के अधिगम प्रतिफल के बारे में क्या सही है। बताइएगा। अधिगम उद्देश्यों से मेल खाते हों, अधिगम उद्देश्यों से मेल होना जरूरी नहीं है, शिक्षार्थी को सभी तरह के विषय सामग्री पर अधिकार प्राप्त करने में मदद करते हैं, शिक्षार्थी को भाषा संरचना अधिकार प्राप्त करने में मदद करते हैं। तो आदर्श स्थिति में अधिगम प्रतिफल के बारे में सही जो पूछ रहा है, तो अधिगम प्रतिफल अधिगम उद्देश्यों से होता है कि यार सर जी हमारा अधिगम उद्देश्य क्या है, हम क्या चाहते हैं और कितना हमें रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, यानी अधिगम उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रतिफल से सर जी मैच खाना चाहिए। अभी तो कुछ पिछले वाला क्वेश्चन में पढ़े थे अधिगम उद्देश्य और अधिगम प्रतिफल में। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक आसान सा क्वेश्चन आ गया। शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं, कैसे भाषा अर्जित करते हैं शिक्षार्थी, बताइएगा। भाषा की संरचना का विश्लेषण करके, भाषा का साहित्य का अध्ययन करके, उस भाषा को बोलने वालों की संस्कृति के बारे में सीखकर, प्राकृतिक अंत्य क्रियात्मक वातावरण का भाषा का प्रयोग करके। तो बस भाई भाषा का उपयोग करना, जहाँ आंसर आ गया वैसे ही तो भाषा का अर्जन करते हैं हम लोग उपयोग से, यानी डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा यहाँ पे, प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण के साथ अध्ययन करके। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा 26 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा 26 नंबर। राहुल एक वाहन चालक है जो बिहार से केरल जाता है। वह 6 महीने मलयालम भाषा सीख जाता है। वह मलयालम अच्छी तरह से बोल लेता है। यह किस रूप से जाना जाता है। तो भाई बता दो, अभी तो पिछला टाइम था कन्नड़ जाता है और सीख जाता है, तो क्या कहलाता है, सेम बातें हैं। क्या कहलाएगा भाई, भाषा अर्जन। क्या कहलाएगा, भाषा अर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पढ़िएगा। भाषा सीखना ऑप्शन पढ़िएगा। शिक्षार्थी द्वारा सचेतन प्रयास नहीं है, शिक्षार्थी द्वारा सचेतन प्रयास होता है, यह एक प्राकृतिक कार्य है, शिक्षक द्वारा सचेतन प्रयास है। तो क्या है सर जी, भाषा सीखना मतलब अधिगम करना। अधिगम कैसे होता है, पढ़ते कैसे हैं, तो भाई सचेतन मन से पढ़ते हैं, सचेतन से पढ़ते हैं। तो शिक्षार्थी द्वारा सचेतन प्रयास से होता है, यानी 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 28 नंबर बताइएगा। प्रत्येक भाषा शिक्षक द्वारा इस बात की जानकारी जरूर होना चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है, कैसा पृष्ठभाषा। कोई लैंग्वेज का टीचर है तो उसको पता होना चाहिए कि उसका लैंग्वेज का टीचर है तो उसकी कैसा होना चाहिए, लैंग्वेज पृष्ठभूमि कैसे होना चाहिए बच्चों को, बताइए। भाषिक व संस्कृति, सांस्कृतिक व आर्थिक व सामाजिक, सामाजिक व व्यवसायिक। तो सबसे पहले भाषिक मतलब कैसा बोलता है और किस संस्कृति में रहता है। इस सब ऐसे तो हम बोले तो एक आध ऑप्शन सब में मैच कर रहा है, लेकिन दोनों सबसे बढ़िया से किस में मैच कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ए नंबर ऑप्शन जो है भाषिक व सांस्कृतिक रूप से उसको पता होना चाहिए कि किस संस्कृति से बिलोंग करते हैं और उनकी भाषा क्या है। तो एक भाषा शिक्षक के लिए ये सबसे बात जरूरी बात है। चलिए 29 नंबर देखिएगा। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे, बोल दीजिए भाई। व्याकरण की पुस्तक नहीं, पोस्टर नहीं, पाठ्य पुस्तक नहीं, क्या हो जाएगा, साहित्यिक सामग्री हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। बस भाई यही नंबर ऑप्शन, बाकी जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जल्दी से ऑप्शन टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर देखना चाहे तो लिखा है बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं, गलत है सर जी। बच्चे
केवल पाठ्य पुस्तक बिल्कुल नहीं पढ़ना, गलत है सर जी। अच्छा एक चीज़, हाँ, जिसमें बच्चे परस्पर अंतः क्रिया करते हैं और जिसमें बच्चों को बोलने का अवसर मिले। हाँ, सीखने सिखाने के लिए तो परस्पर अंतः क्रिया सटीक रहेगा, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन कर लीजिएगा। चलिए 31 नंबर में आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का मुख्य अंतर क्या है? तो इसने हमें क्लास में कई बार बताया है कि किस चीज़ का अंतर होता है सर जी। भाषा सीखने और अर्जित करने में एक मातृभाषा होता है जो अपने आप से आता है, एक वही, जैसे भोजपुरी मेरा मातृभाषा है तो खुद से आ गया है, इंग्लिश हमें स्कूल जाके कोचिंग जाके सीखना पड़ता है। तो दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है? तो वातावरण परिवेश का अंतर है। तो यानी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, भाषाई परिवेश। चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए तो अब देख क्या रहे हैं, जल्दी से जाइए, और मेहनत पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब भी तो कर दो भाई। जाओ सब्सक्राइब बटन पे अब कूद जाओ सब लोग।